घूमने चलते हैं कजाकिस्तान। यह विशाल देश मध्य एशिया में स्थित है और प्रकृति की खूबसूरती, समृद्ध इतिहास और खानाबदोश संस्कृति का खजाना है। इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे और देखेंगे। मैं आज सुबह एयर अस्ताना एयरलाइंस का फ़्लाइट से कजाकिस्तान का आलमाटी एयरपोर्ट पर आ गया। अभी जनवरी का महीना चल रहा है। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का खूबसूरत नज़ारा। चारों ओर सफ़ेद ही सफ़ेद है। लगभग 1 फीट तक बर्फ़ जम गया है यहाँ। अभी फ़िलहाल आलमाटी शहर का जो टेम्परेचर है -15 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ठंडी का मौसम में यहाँ -0 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कजाकिस्तान की पूर्व राजधानी अलमाटी एक जीवंत शहर है। ये शहर आधुनिक वास्तुकला, ऐतिहासिक स्थलों और स्वादिष्ट भोजन का मिश्रण है। अलमाटी कजाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और पहली की राजधानी है। ये शहर तलगर पर्वत के पद्मा में स्थित है। अलमाटी की आबादी करीब 2 मिलियन है। ये शहर आपके सुंदर परिदृश्य, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। चलिए अलमाटी की कुछ प्रमुख विशेषताएं बारे में जानते हैं। मेड्यू आइस रिंक, यह दुनिया का सबसे ऊंचा आउटडोर आइस रिंक है और यह स्पीड स्केटिंग के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। कोकटोबे हिल, यह पहाड़ी शहर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। असेंशन कैथेड्रल, यह कैथेड्रल शहर का सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है। सेंट्रल स्टेट म्यूजियम, यह कजाकिस्तान के इतिहास और संस्कृति को समर्पित है। ग्रीन बाजार, यह बाजार ताजा उत्पादनों, स्थानीय हस्तशिल्प और अन्य सामान के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। यहां अलमाटी के बारे में कुछ अतिरिक्त तथ्य दिए गए हैं। अलमाटी का नाम सेब का शहर है। यह 1854 में स्थापित किया गया था। अलमाटी 1993 से 1999 तक कजाकिस्तान की राजधानी थी। अभी कजाकिस्तान का राजधानी नूर सुल्तान है। चलिए दोस्तों, कजाकिस्तान का और भी कई महत्वपूर्ण स्थान का बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, चारिन कैनियन नेशनल पार्क, अलमाटी प्रोविंस, कजाकिस्तान में स्थित है। यह अलमाटी शहर से करीब 200 किलोमीटर 124 मील पूर्व में है। पार्क का आकार 1,250 वर्ग किलोमीटर 433 वर्ग मील है। पार्क चारिन नदी के किनारे स्थित है। घाटी 300 मीटर 984 फीट गहरी और 50 किलोमीटर 31 मील लंबी है। यह पाताली साठा वाली लाल तलछती चट्टानों से बनी है। पार्क में गर्मियों में गर्म और सूखा मौसम होता है और सर्दी में ठंडी और बर्फबारी होती है। पार्क में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर हैं। पौधों में पेड़, झाड़ियां और घास शामिल हैं। जानवरों में मेंढक, सांप, छिपकली, पक्षी और खड़ी शामिल हैं।
पार्क में आगंतुकों के लिए कई गतिविधियां उपलब्ध हैं। इनमें लंबी पैदल यात्रा, कैंपिंग, मछली पकड़ना और घोड़ा सवारी शामिल है। नंबर 2, कोलसाई झील, कोलसाई लेक्स। ये 3 खूबसूरत झीलें तियान शान पर्वतमाला में स्थित हैं। These 3 beautiful lakes are located in the Tian Shan Mountains. हरे भरे जंगलों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरे हुए ये झीलें प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग हैं। ये झीलें तियान शान पर्वतमाला के उत्तरी ढलान पर स्थित हैं, जो दक्षिण पूर्व कजाकिस्तान में अलमाटी क्षेत्र के रायम्बेक और तालगर जिलों के बीच है। दरअसल कोलसाई झीलें 3 खूबसूरत झीलों का समूह है, जिन्हें कोलसाई वीड, कोलसाई डो और कोलसाई थीन के नाम से जाना जाता है। ये झीलें अपने नीले क्रिस्टल जैसा साफ पानी और आसपास के हरे भरे जंगलों तथा बर्फ से ढकी चोटियों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग से कम नहीं है। ये झीलें भूस्खलन के कारण बनी हैं। माना जाता है कि वर्ष 1887 और 1911 में आई भूस्खलन से कोलसाई नदी अवरुद्ध हो गई थी, जिसके फलस्वरूप झीलें बन गईं। आप तीनों झीलों के बीच के रास्तों पर ट्रेकिंग का आनंद ले सकते हैं। पहली झील से दूसरी झील तक का रास्ता सबसे लोकप्रिय है, जिसमें लुभावने दृश्य देखने को मिलते हैं। झीलों के किनारे शांत वातावरण में कैंपिंग का अनुभव अविस्मरणीय होता है। आसपास के ग्रामीण इलाकों में घुड़सवारी करके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाया जा सकता है। मछली पकड़ना। यदि आप मछली पकड़ने के शौकीन हैं तो आप कोलसाई झीलों में मछली पकड़ने का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। कजाकिस्तान के कई अन्य पर्यटन स्थलों की तरह कोलसाई झीलें भी गर्मियों में जून से सितंबर घूमने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। सर्दियों में यहाँ काफी ठंड पड़ती है और झीलें जम जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ ठहरने के लिए सीमित विकल्प हैं। आप आसपास के गांवों में गेस्ट हाउस या होमस्टे रह सकते हैं। कोलसाई झीलें प्रकृति से प्रेम करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। नंबर 3, बुराबाई नेचर रिजर्व। बुराबाई नेचर रिजर्व प्रकृति का अनमोल रत्न, जिसे बुराबाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है। बुराबाई रिजर्व मध्य कजाकिस्तान में अकमोला रीजन में स्थित है। यह राजधानी नूर सुल्तान से लगभग 200 किलोमीटर 124 मील दूर है। बुराबाई रिजर्व 14 झीलों का घर है, जिनमें बोरोवो लेक, शुचे लेक एंड लेक जसेबे शामिल हैं। चौथा है बैकोनूर, द फर्स्ट ऑपरेशनल स्पेसपोर्ट। पहला अंतरिक्ष यात्री 1961 में यूरी गागारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने और उनकी यात्रा बैकोनूर से ही शुरू हुई थी। बैकोनूर कजाकिस्तान में स्थित है, लेकिन 2050 तक इसे रूस ने लीज पर लिया हुआ है। बैकोनूर में एक अंतरिक्ष संग्रहालय है, जहां आप रॉकेटों और अंतरिक्ष यानों को देख सकते हैं। बैकोनूर अभी भी सक्रिय है और विभिन्न देशों के लिए उपग्रह प्रक्षेपण करता है। बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये जो जितना झाड़ियाँ हैं, पेड़ है, सब देखिए सफ़ेद है। ये ठंडी का मौसम में ना इस झाड़ियों और पेड़ में कोई पत्ता नहीं रह सकता है, क्योंकि जब बर्फबारी चालू होता है तो 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब बर्फ़ जमे हुए रहता है ना, तो उसके बाद ये पत्ता सब झड़ जाता है। और ठंडी का मौसम में पूरा ये पत्ता बिना ही ये झाड़ खड़ा रहता है। फिर ठंडी चला जाने के बाद गर्मियों में फिर से नया पत्ती निकलता है और हरा भरा दिखता है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखने में कुछ मज़ा ही कुछ अलग है। लो अभी गाड़ी के अंदर एक म्यूज़िक चालू कर दिया मेरा ड्राइवर, ठीक है। ये लोग का गाना, रहन सहन, क्या खाना खाता है, इसका बारे में हमको जब मौका मिले फिर दोबारा वीडियो ज़रूर लाऊंगा इसके लिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है।
Ayşe. Alo. Oh. Allah deb navaş. Aeroportdan chiqib endi ana gостиницаga ketmadim, o'rtoqqa tavır gостиницаga. ana bir adam bor tag'i. देखिए कितना बर्फ जम गया है। ये रोड साफ करने के लिए हर टाइम ठंडी का मौसम में तो अलग लेबर इसमें वेस्ट होता है। और गाड़ी भी देखिए, ये देखिए मैं जो बोल रहा था ना, आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको थोड़ा सा पानी के जैसा सफ़ेद एरिया लग रहा है ना, ये एक नदी का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें ये पूरा बर्फ़ जम गया है ऊपर, और ये जो छोटा छोटा काला आपको दिख रहा है ना, ये लेकिन उसके ऊपर ये लोग आदमी लोग हैं, और ये आदमी लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? मछली पकड़ रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये एक नदी का ये हिस्सा है, बहुत बड़ा झील है, यह नदी है, ठीक है। तो उसका मेरा गाड़ी भी बहुत तेज़ जा रहा है, हम कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए पानी के ऊपर ये लोग खड़ा है, ये देखिए 2 आदमी दिखाई दे रहा है, वो 3 आदमी हैं, ये लोग मछली पकड़ रहा है। वो कैसे पकड़, ये कैसे मच्छी पकड़ रहा है मालूम है? ये जो पानी आपको दिख रहा है ना, ये इस पानी का ऊपरी हिस्सा बर्फ़ हो गया है। इस बर्फ़ का नीचे पानी चलता रहता है, और उसमें मच्छी भी चलते जिंदा रहते हैं। तो इस बर्फ़ को छोटा ड्रिल मशीन से छेद करते हैं, और उसमें से कांटा डालते हैं, और मच्छी पकड़ते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये पानी के ऊपर बैठा है, ये पानी के ऊपर नहीं है, बर्फ़ के ऊपर बैठा है। तो देखिए कैसे मच्छी ये लोग पकड़ते हैं। मैं आज सुबह एयर अस्ताना एयरलाइंस का